Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 14th वीडियो है। इससे पहले हमने 13 वीडियो को डिस्कस किया है और उन वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन एज की हमारी ये 7th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की 14th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट शेक्सपियर। आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट है, शेक्सपियर ओन्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्राइड्स थिएटर। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का जो शेयर था ब्लैक थिएटर में और ग्लोब थिएटर में और ब्लैक फायर थिएटर में, ये सही है। और सेकंड है, ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज बिट्रेज अ डिज़ायर फॉर सिविल हार्मनी एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की जितने प्ले हैं वो सारे जो हैं एक डिज़ायर को बिट्रे करते हैं सिविल हार्मनी एंड लेजिटिमेटर अथॉरिटी के लिए। तो ये बी वाला सही है और यानी कि फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड भी सही है। अभी यदि हम सी की बात करें तो सी है, शेक्सपियर्स प्लेज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिवल मोरलिटी प्ले। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो मेडिवल मोरलिटी प्ले से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं, और ये भी सही है। डी है, ऑल ऑफ द शेक्सपियर हिस्ट्रीज डिपिक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इन इंग्लैंड एक्सेप्ट द मेजर टेट्रायोलॉजी। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की जितने भी हिस्ट्री प्लेस होते हैं वो कॉमन पीपल की लाइफ को दिखाते हैं इंग्लैंड के। ये कहते हैं टेट्रायोलॉजी को छोड़ करके। ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ई की बात करें, शेक्सपियर्स सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1601 बाय थॉमस मोर, और ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा डी और ई सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन से देखते हैं तो फर्स्ट है ऑल आर ट्रू, सेकंड है ए सी एंड डी, थर्ड है ए एंड डी, फोर्थ है डी और ई। तो कौन सा सही नहीं है, डी और ई सही नहीं है, दैट मीन्स कि आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर स्पीक्स दिस लाइन। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर है जो इस लाइन को बोलता है। लाइन है, इफ द म्यूजिक बी द फूड, ये फो नहीं है, फूड है, बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, फूड है। इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यदि म्यूजिक ही फूड है लव का तो प्ले ऑन बजाते रहिए। ये बताना है कि किस कैरेक्टर के द्वारा इसको बोला गया है। फर्स्ट है ओलिविया, सेकंड है ओरसिनो, थर्ड है ओरलैंडो, फोर्थ है वियोलो। इसका सही आंसर है सेकंड, ओरसिनो के द्वारा बोला जाता है। और ये शेक्सपियर का जो प्ले है 12th नाइट, उसमें ओरसिनो के द्वारा बोला गया है। और ये जो 12th नाइट होता है बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर प्ले पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है कैरेक्टर है उसके बाद में प्ले का नाम दे रखा है और आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें से। तो फर्स्ट है ज़ेनोक्रेट टैम्बरलेन, सेकंड है वैगनर डॉक्टर फॉस्टस। और ये जो स्टार्टिंग के दोनों प्ले हैं टैम्बरलेन द ग्रेट और डॉक्टर फॉस्टस, ये दोनों क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखे गए हैं। ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल सही है। थर्ड है इसाबेला, एडवर्ड सेकंड में आती है। और ये जो थर्ड है हमारा इसाबेला, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है, ये एक हिस्ट्री प्ले है और ये भी सही है। और फोर्थ है मैकियावेल द ज्यू ऑफ माल्टा। तो जो द ज्यू ऑफ माल्टा होता है इसको भी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। ये 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और ये पब्लिश हुई थी 1633 में। तो ये भी सही है, दैट मीन्स कि सारे कैरेक्टर सही से मैच हो रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, मुताबिलिटी द 7th बुक ऑफ फेरी क्वीन डिपिक्ट्स द वर्च्यू ऑफ। ये कहते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है मुटाबिलिटी, ये बेसिकली जो फेरी क्वीन है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है, उसकी 7th बुक है। उसमें ये कहना कहते हैं जो है डिपिक्ट्स द वर्च्यू ऑफ, किस चीज़ की वर्च्यू को ये बुक दिखाती है जो 7th बुक है। फर्स्ट है मैग्निफिसेंस,
सेकंड है करेज, थर्ड है पेशेंस, फोर्थ है कॉन्स्टेंसी। तो इसका सही आंसर है ये कॉन्स्टेंसी के वर्च्यू को डिपिक्ट करती है, चित्रित करती है। तो सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। इमेरिटो इज अ कैरेक्टर इन, आपको ये बताना है कि जो इमेरिटो है ये कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर किस प्ले में यूज किया गया है। फर्स्ट है आर्केडिया, सेकंड है यूफ्यूज, थर्ड है शेफर्ड्स कैलेंडर, फोर्थ है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो इसका सही आंसर है इसको यूज किया गया है शेफर्ड्स कैलेंडर में। ये जो शेफर्ड्स कैलेंडर होता है इसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुआ था 1579 में। 1579 में पब्लिश हुआ था। ये बेसिकली 12 एक्लोज का कलेक्शन है। एक्लोज की मीनिंग होती है रूरल सॉन्ग, ग्रामीण गीत के 12 ग्रामीण गीत के कलेक्शन है ये। और इसे बेसिकली जो है नाम रखा गया है, इसका जो नाम रखा गया है वो मंथ के नाम पर रखा है। जैसे 12 मंथ हैं तो उन्हीं डिफरेंट मंथ्स के नाम पर इसको नेमिंग किया गया है, इसका नाम रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। कंप्लीट द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर। ये कहते हैं शेक्सपियर के एक प्ले से ये जो है कोटेशन लिया गया है और आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। लाइन है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इन डैश, हाउ इन्फिनाइट इन फैकल्टीज, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। फर्स्ट है रीजन आएगा, सेकंड है थॉट है, थर्ड है पर्पस है, फोर्थ है एक्शन है। तो बेसिकली ये जो होता है ये शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है हैमलेट, जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है और ये मोनोलॉग होता है जो कि प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोला जाता है हैमलेट में। तो इसमें फिल किया जाएगा रीजन, सही आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। द शेक्सपियरियन कैरेक्टर लॉन्सेलॉट गोबो इज, ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लॉन्सेलॉट गोबो, ये किस प्ले में यूज किया गया है। फर्स्ट है ब्रावेंशियस फुटमैन, सेकंड है फॉल स्टॉप्स राइवल, थर्ड है शाइलॉक सर्वेंट, फोर्थ है गोंद्रिल्स स्टीवर्ड। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर है शाइलॉक सर्वेंट। ये जो होता है लॉन्सेलॉट गोबो जो होता है ये शाइलॉक का सर्वेंट होता है। शेक्सपियर का एक ट्रेजिक कॉमेडी है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस और उसी में इस कैरेक्टर को यूज किया गया है। शाइलॉक उस प्ले का विलेन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ रेनेसा ट्रांसलेटर्स। ये जो नीचे दिए गए हैं ये रेनेसा के कुछ ट्रांसलेटर्स हैं, उनका नाम दिया गया है। एंड द वर्क दे ट्रांसलेटर, उनके सामने उनका वर्क दिया गया है जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फाइंड द रॉन्ग पेयर, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर है जो सही नहीं है। तो फर्स्ट है रिचर्ड स्टैनी बर्न्स, वर्जिल्स एनिडिया को ट्रांसलेट किए थे, बिल्कुल सही है फर्स्ट। सेकंड है थॉमस नॉट, इन्होंने ट्रांसलेट किया था प्लूटार्च लाइव्स, ये भी बिल्कुल सही है। सी है आर्थर गोल्डिंग्स मोर्टेंग्स एसेज, और ये रॉन्ग है, इसको इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया था। ये जो मोर्टेंग्स एसेज होता है इसको बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था जॉन फ्लोरियो के द्वारा, 1603 में ट्रांसलेट किया गया था, तो ये रॉन्ग है। डी इसके बाद में है जॉर्ज चैम्पमैन होमर्स इलियड एंड ओडिसी, ये भी सही है, इसको ट्रांसलेट किया गया था। और ई है थॉमस हॉबी कैस्टिग लियोन्स द बुक ऑफ कोर्टियर्स, जो ई है ये भी सही है। और इसके बाद एफ है जॉन हैरिंगटन्स एरियोस्टोस ओरलैंडो फ्यूरियोसो, ट्रांसलेट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। जी वाला है जॉन फ्लोरियोस ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये कहते हैं, और ये भी सही नहीं, जी वाला भी सही नहीं। जो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस होता है इसको बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था फर्स्ट टाइम विलियम कैक्सटन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था 1480 में। उसके बाद कई लोगों के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा। तो हमने देखा कौन कौन सा हमारा सही नहीं है, एक सी और जी, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं, और ये ऑप्शन सी और जी का दे रखा है सी, दैट मीन्स कि कौन सा आंसर होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, और जो 9 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के बारे में इसमें का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है ही वॉज द फादर ऑफ निकोलस बेकन, नोटेबल पॉलिटिशियन एंड मेंबर्स ऑफ ग्रेस इन, हु वॉज ऑल्सो द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सी।
तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये सही नहीं है, फर्स्ट वाला जो है ये सही नहीं है। सेकंड है बीइंग एम्बिशियस ही befriended रॉबर्ट डेवरेक्स द अर्ल ऑफ एसेक्स हु वॉज क्वीन एलिजाबेथ फेवरेट। तो जो बी वाला है, बी वाला करेक्ट है। और इसके बाद में होता है सी, व्हेन द अर्ल ऑफ एसेक्स वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड बेकन स्टूड बाय हिम स्टॉन्चली टिल द एंड। और ये भी सही नहीं है, यानी कि सी वाला भी सही नहीं है, तो ये और सी सही नहीं है। उसके बाद डी हो गया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट बेकन वॉज ग्रेटली disgraced having fallen into debt, being charged of corruption and even imprisoned in the Tower of London। और ये वाला भी सही है, इसका जो है फॉर अ फ्यू डेज, कुछ समय के लिए, तो ये भी सही है। दैट मीन्स कि हमें क्या समझ आया इसमें से कौन कौन सा सही नहीं है। तो जो 9th नंबर का होता है उसमें ए और सी सही नहीं है, और ए और सी सही नहीं है, तो ये और सी किस में है, डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, इन द पैलाडिस टामिया विट्स ट्रेजरी। जो पैलाडिस टामिया विट्स ट्रेजरी है, जिसको बेसिकली है, ये जो हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर का, तो ये कहना चाहते हैं पैलाडिस टामिया जो है, और जो विट्स ट्रेजरी है, जिसको लिखा गया था जॉन वेबस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया था। हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज डज फ्रांसिस मीर्स मेंशन्ड। अच्छा सॉरी, इसको जो है इन पैलाडिस टामिया, ये जो वर्ड है दोबारा सुनिएगा, इन पैलाडिस टामिया जो होता है विट्स ट्रेजरी, इसका जो सब टाइटल होता है, जो कि पब्लिश होता है 1598 में, और इसे लिखा गया था फ्रांसिस मेरीज के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रांसिस मेरीज के द्वारा। तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है शेक्सपियर के कितने प्लेस को मेंशन किया गया था। ये बेसिकली कई सारे प्लेस और सॉन्ग्स को इन्होंने इसमें मेंशन किया था, तो आपको बताना है कि शेक्सपियर के कितने प्लेस को इसमें मेंशन किया था फ्रांसिस मेरीज ने। फर्स्ट है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 10, फोर्थ है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा। इसमें 12 प्लेस को, शेक्सपियर के 12 प्लेस को मेंशन किया गया था, किसमें, पैलाडिस टामिया में। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सिंग्स द फॉलोइंग सॉन्ग, द पुअर सोल सैड सिंगिंग बाय अ सिकमोर ट्री। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर होता है जो इस सॉन्ग को गाता है। फर्स्ट है मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, सेकंड है डेस्टिमोना इन ओथेलो, थर्ड है फूल इन किंग लियर, फोर्थ है टच स्टोन इन एज यू लाइक इट। तो ये जो गाता है बी आंसर सही है, डेस्टिमोना जो है इस सॉन्ग को गाती है ओथेलो में। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, द ग्लोब थिएटर बर्nt डाउन इन 1613 ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो ग्लोब थिएटर होता है वो जल गया था 1613 में, लेकिन उसको जब ये जला था तो उसमें कौन से प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था। हमने इससे पहले कई बार इसको डिस्कस किया है, एक बार फिर डिटेल में बताते हैं क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो ग्लोब थिएटर होता है वो शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन के द्वारा बनाया गया था। इसे बनाया गया था 1599 में, लेकिन इसमें आग लग गई थी 1613 में, और जब इसमें आग लगी थी तो उस समय हेनरी एर्थ को परफॉर्म किया जा रहा था। किसको, हेनरी एर्थ को उसमें परफॉर्म किया जा रहा था। और उसके बाद में इसको दोबारा से बिल्ड किया गया था 1614 में, 1614 में दोबारा से बनाया गया था, लेकिन ये फिर से डिमोलिश कर दिया गया था इसको 1644 में। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, द फॉलोइंग लाइन्स आर अ सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ कार्प डिम्स फिलोसफी। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन्स हैं ये किस के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, गेदर देयर फॉर द रोज विल्स्ट येट इज प्राइम, फॉर सून कम्स एज दैट विल हर प्राइड डी फ्लावर, गेदर द रोज ऑफ लव विल्स येट इज टाइम, आइडेंटिफाई द आथर। आपको बताना है कि किस आथर के द्वारा इन लाइन को लिखा गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट है रॉबर्ट हेरिक, सेकंड है एंड्रयू मार्वेल, थर्ड है जॉन डन, फोर्थ है एडमंड स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की जो बहुत ही फेमस एपिक है जिसका नाम है फेरी क्वीन, और फेरी क्वीन की जो सेकंड बुक होती है, सेकंड बुक में एक यंग मैन होता है, उसी के द्वारा ये गाया जाता है। तो सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, इन विच शेक्सपियरियन प्ले इज द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट अ सेंट्रल इशू। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट होती है एक सेंट्रल इशू होती है। फर्स्ट है रिचर्ड सेकंड, सेकंड है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड,
थर्ड है हेनरी फिफ्थ, फोर्थ है किंग जॉन। तो 14 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, हेनरी फिफ्थ में ये जो बैटल ऑफ अगिनकोर्ट होता है ये सेंट्रल इशू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। इन विच ईयर वॉज फ्रांसिस बेकन्स एसेज फर्स्ट पब्लिश्ड। ये कहना चाहते हैं कि फ्रांसिस बेकन की जो एसेज हैं वो सबसे पहले कब पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट है 1568, सेकंड है 1580, थर्ड है 1597, फोर्थ है 1604। तो 15 का जो है सही आंसर होगा सी, 1597 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सेट इन एथेंस। ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा प्ले है शेक्सपियर का। ये सारे प्लेस किसके द्वारा लिखे गए हैं, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें से कौन सा प्ले है जिसकी सेटिंग एथेंस में होती है। फर्स्ट है लव्स लेबर्स लॉस्ट, सेकंड है ट्रायलस एंड क्रिसेडा, थर्ड है द विंटर्स टेल, फोर्थ है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसका सही आंसर डी है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की सेटिंग एथेंस में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। इन आर्केडिया फिलोक्लिया एंड पामेला आर डॉटर्स। ये कहने हैं कि जो आर्केडिया है, आर्केडिया का फुल टाइटल होता है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। तो इसमें जो दो फीमेल कैरेक्टर हैं, एक फिलोक्लिया है दूसरा पामेला है। ये डॉटर्स हैं, लेकिन किसकी डॉटर्स हैं। तो फर्स्ट है पायरोकल्स, सेकंड है बेसिलियस, थर्ड है मुसीडोरा, फोर्थ है यूरेकस। इसका सही आंसर है बी, ये बेसिलियस की डॉटर होती हैं। ये जो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया होता है इसको फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। बेसिकली जो बैसियस होता है ये किंग होता है आर्केडिया का। कहाँ का किंग होता है, आर्केडिया का किंग होता है। और फिलोलिया और पामेला उसकी डॉटर होती है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले कन्फर्म टू द थ्री यूनिटीज। ये कहना चाहते हैं कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें थ्री यूनिटीज को कन्फर्म करते हैं, यानी कि थ्री यूनिटीज को फॉलो किया गया है। थ्री यूनिटीज बेसिकली क्या होती है इसको हम समझेंगे। थ्री यूनिटीज जो होती है यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन होता है। इसी को हम थ्री यूनिटीज बोलते हैं। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जो प्ले है शुड हैव वन प्लेस, यानी कि उसकी जो सेटिंग होनी चाहिए एक ही प्लेस पे उसकी सेटिंग होनी चाहिए। सेकेंड यूनिटी ऑफ टाइम के मतलब होता है कि उसमें जो घटनाएं होती हैं शुड अकर विद इन 24 आवर्स, यानी कि उसकी घटनाओं को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर ही घटित होनी चाहिए। और यूनिटी ऑफ एक्शन के मतलब ये होता है कि प्ले शुड हैव वन प्रिंसिपल एक्शन, उसमें जरूर एक प्रिंसिपल एक्शन होना चाहिए। तो कौन सा प्ले है जो इन तीनों चीज़ को फॉलो करता है। फर्स्ट है कॉमेडी ऑफ एरर्स, सेकंड है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, थर्ड है एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, फोर्थ है विंटर्स टेल। इसका सही आंसर है कॉमेडी ऑफ एरर्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। विडेना इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय। ये कहना चाहते हैं विडेना जो है ये कैरेक्टर है, लेकिन ये किसके द्वारा लिखे गए प्ले में एक कैरेक्टर है। तो फर्स्ट है ब्यूमॉन्ट, और सेकंड है जॉनसन, थर्ड है कॉन्ग्री, फोर्थ है सैकविल्स। इसका सही आंसर है सैकविल। बेसिकली एक ट्रेजेडी है, द ट्रेजेडी ऑफ गोरबोडक। बहुत ही फेमस वर्क है गोरबोडक, अब याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो गोरबोडक है बेसिकली इसको लिखा गया थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया। ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। कैसी है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो गोरबोडक होता है। और ये जो गोरबोडक होता है ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन का किंग होता है, और विडेना जो होती है ये क्वीन होती है, और किंग गोरबोडक की वाइफ होती है। तो कैरेक्टर किस में आ गया, ये गोरबोडक में आ गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये कहना था ये जो ऊपर की लाइन मेंशन की गई ये किस प्ले से ली गई है, और आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई, क्योंकि सारे ऑप्शन शेक्सपियर के प्लेस हैं। एज यू लाइक इट, सेकंड है द विंटर्स टेल, थर्ड है ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, और फोर्थ है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये ली गई है शेक्सपियर के प्ले अ मिड समर नाइट्स ड्रीम से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। सेकंड शेफर्ड्स प्ले इज। ये कहना चाहते हैं जो सेकंड शेफर्ड्स प्ले है ये क्या है। तो फर्स्ट है
एन इंटरलूड, सेकंड है अ मिरेकल प्ले, थर्ड है अ मिस्ट्री प्ले, फोर्थ है अ मोरलिटी प्ले। और इसका सही आंसर है जो सेकंड शेफर्ड्स प्ले है, ये एक मिस्ट्री प्ले है। जो ये सेकंड शेफर्ड्स प्ले होता है इसको लिखा गया है वेकफील्ड मास्टर के द्वारा, द वेकफील्ड मास्टर के द्वारा लिखा गया है। इसको मेडिवल एज में लिखा गया था और ये एक मिस्ट्री प्ले है, तो सही आंसर होगा यही। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। लव्स लेवर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट द थिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। आपको ये बताना है कि जो लव्स लेवर लास्ट हो गया और मच एडो अबाउट द थिंग है, ये किस तरह के प्लेस की एग्जाम्पल है। फर्स्ट है सटायरिकल कॉमेडी, सेकंड है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, थर्ड है फार्सिकल कॉमेडी, फोर्थ है रोमांटिक कॉमेडी। तो ये जो बेसिकली प्लेस हैं ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्ले हैं, सही आंसर होगा बी। और हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है 23 नंबर का। द वुड्स शेल टू मी आंसर एंड माई एको रिंग इज द रिफ्रेन ऑफ। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है ये किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है और किस वर्क में यूज़ की गई है। फर्स्ट है द लेफ ऑफ लक्रस, सेकंड है वीनस एंड एडोनिस, थर्ड है प्रोथैल्मियोन, फोर्थ है एपिथैल्मियोन। तो स्टार्टिंग की जो दो पोएम्स हैं ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं और लास्ट की जो दो पोएम हैं वो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है ये जो लिखा गया है ये डी, यानी कि एपिथैलमियोन से लिया गया है। ये जो एपिथैलमियोन होता है बेसिकली ये एक ओड है जिसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसको एडमंड स्पेंसर ने अपनी वाइफ के और अपनी शादी पर लिखा था। इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयले, BOYLE बॉयले। तो एलिजाबेथ बॉयले और एडमंड स्पेंसर अपनी शादी के मौके पर इसे लिखे थे। इसे लिखा गया था 1594 में और इसे पब्लिश किया गया था 1595 में। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।